एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरिस्का क्लासेस सीकर में। पिछले मैथ्स के वीडियो में अपन ने दशमलव भिन्न पढ़ी थी, भिन्न पढ़ा था, भिन्न के प्रकार पढ़े थे, फिर दशमलव के प्रकार पढ़े थे, उसके बाद दशमलव के 12 वाले सवाल किए थे। तो एक बार हल्का सा अपन क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि अपन ने भिन्न पढ़ी। भिन्न कैसे होती है? पी बट्टा क्यू के रूप में होती है, या कहीं अंश बट्टा हर के रूप में होती है, लेकिन उसका जो हर है या फिर कहीं क्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने उसके प्रकार पढ़े थे, तो 3 प्रकार थे, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न में अपन ने क्या बात की थी कि उचित और अनुचित 2 भिन्न होती है। उचित क्या होती है? जिसका अंश छोटा है, हर बड़ा है। अनुचित क्या है? जिसका हर बड़ा है, अंश छोटा है। मिश्र भिन्न क्या है? उचित और अनुचित का जोड़, यानी उचित और अनुचित दोनों। और दशमलव भिन्न अपन ने पढ़ाई था। फिर दशमलव के प्रकार पढ़े थे, शांत दशमलव, प्रसार, अशांत। फिर शांत तो एक ही था कि जिसका शेषफल 0 हो जाता है, या फिर उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अशांत में फिर अपन ने 2 प्रकार पढ़े थे, एक तो आवृत्ति, एक अनावृत्ति। आवृत्ति में क्या थी कि कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, अनावृत्ति में बिना सीक्वेंस के रिपीट होती है। फिर क्या पढ़ा कि शांत प्रसार और आवृत्ति प्रसार क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। परिमेय होने का मतलब उनको अपन पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन ने शांत के जो सवाल थे उनको पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दिया था, बार वाले सवालों को भी पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दिया था। अब थोड़े से एक बार फिर से 1-2 क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ कि 0.87 का बार माइनस 0.29 का बार प्लस 0.52 का बार, इसको अपन को सोल्व करना है। तो 87 का बार है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 87 को कितने अक्षरों पर बार है, 2 अक्षर पर बार है, तो क्या लिखेंगे, बट्टा में 99 माइनस 0.29, इसको मैं लिखूंगी 29, 2 अक्षर पर बार, तो क्या लिखूंगी 99 प्लस यहाँ क्या लिखूंगी 52, और बट्टा में कितना 99 क्या गया, लघुत्तम आ गया। तो 87 माइनस 29 प्लस 52, देखो ये दोनों किसके प्लस के जुड़ जाएंगे, तो 87 और 52 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 9, 8 और 5 13 माइनस 29 बट्टा 99। 139 में से 29 कटेंगे तो कितने आ गए 110 बट्टा 99। ये तो ऐसा भिन्न के रूप में आंसर। इसका आंसर किसके रूप में लिखना, अपन को बार के रूप में लिखना होगा। किसमें है, भिन्न के रूप में। इस भिन्न को मैं क्या करूंगी, बार के रूप में या फिर दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं क्या करूंगी कि 110 में मैं भाग दे रही हूँ किसका, 99 का। एक बार गया, कितने आ गए 99, ये 1 और 1 11 आ गया। तो इसको लिखूंगी मैं 1 सही 11 बट्टा 99, ठीक है। और बट्टा में जब 99 होता है तो आप क्या लिखोगे, इसको इस एक को छोड़ो, 11 बट्टा 99 को आप क्या लिखोगे कि 0.11 का बार, और इससे पहले कौन है 1, तो इसका आंसर क्या देगा 1.11 का बार। अब देखो अगला एग्जाम्पल, 2.347 प्लस ठीक है। तो इसके भी पहले 2 तरीके सीखे थे। तो पहले तो मैं बात करती हूँ इसके जैसे सीधा तरीका कि 2.347 347 जो संख्या रिपीट और इसको रिपीटेशन में लिख देंगे 1.243 243 243, ठीक है। ये आगे चलता रहेगा, 7 और 3 10 80 1 4 4 8 1 9 3 2 5 10 80 1 9 5 10 80 1 9 5 और ये आ गया 3। देखो ये रिपीट हो रहा है, ऐसा आगे भी रिपीट होगा, तो इसका आंसर क्या देगा 3.590 इसका बार। दूसरा तरीका क्या है, इसको पूरे को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो बटा वाले से,
और फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे इसको आप क्या लिखोगे, 2 प्लस इसको लिखोगे 347 बट्टा 999 प्लस इसको क्या लिखोगे 1 प्लस 243 बट्टा 999। तो ये तो पूर्ण संख्या ही है, 2 और 1 तो कितना हो गया 3। इन दोनों का क्या करेंगे, तो लघुत्तम ले लेंगे 999। तो ये आ गया 347 प्लस 243, 3 प्लस 347 और 243 को जोड़ेंगे 10 80 1 9 और ये 5 बट्टा 999। इसको क्या लिखेंगे कि 0.590 का बार, देखो बट्टा में 9 9 है, 3 बार 9 9 तो कितने अक्षर पर बार जाएगा, 3 अक्षर पर बार जाएगा। तो 1 2 3 पर बार लिख दिया और इधर कौन है 3 है, तो ये आ गया इसका आंसर 3.590 का बार। दोनों ही मेथड क्या है, एप्लीकेबल है, किसी भी मेथड से कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे बिना बार के सवालों की। अभी तो बार के सवाल कर रहे थे, इन पर बार देखो उनको कैसे सॉल्व करता है। अब बिना बार के सवाल करेंगे। देखो दशमलव के बिना बार के चेंज करना तो अपन ने सीख लिया, वो तो एक ही टर्म थी। अब 2 4 पद साथ में आ गए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल लिख रही हूं। जीरो 0.2325 इनको जोड़ना है। ठीक है, जैसे एक मैं सवाल ये लिख रही हूं, इनको जोड़ेंगे कैसे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसमें तो सीधा सीधा लिखो 0.2325 नीचे 0.00243, इसके ऊपर कुछ नहीं, 0 लगा देंगे और इनको जोड़ देंगे। 3 है, 9 है, 4 है, 3 है, 2 है, 0 है। और अगर इसको किसमें चेंज करना हो, P अपॉन Q, क्या लिखेंगे 2 3 4 9 3 कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। या तो ये लिख दो और या फिर क्या लिख देंगे कि 2 3 4 9 3 कितने अक्षर है, 5 अक्षर, 10 की घात कितनी लिख देंगे 5। ये तो सिंपल था कि जिसमें क्या था कि दशमलव के इधर सेम अक्षर थे। ठीक है, अब देखो यहाँ दशमलव से पहले कितने अक्षर है, 3 अक्षर है। यहाँ दशमलव से पहले कितना अक्षर है, 1 अक्षर। तो क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव को मिला देंगे। पहली संख्या मैंने एज इट इज लिखी है, दूसरी संख्या देखो दशमलव लिखा है, यहाँ दशमलव से पहले कौन है 0 है, दशमलव के आगे कौन है, लिख दे सबको। अब इनको जोड़ देंगे। ठीक है, 5 है, 4 है, 7 है, 6 है, 3 3 और 4, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बात गुणा करने की हो, जैसे मैं गुणा करती हूँ इसको 5.1 है, इसको गुणा करना 0.2 से। तो सिंपल गुणा करेंगे, 51 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 102। 102 लिखा, दशमलव की इधर अक्षर 1 है, 1 अक्षर ये 2 अक्षर हो गए, तो पीछे से काउंट करेंगे, 2 अक्षर जहां खत्म हुए वहां क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। दशमलव हटाना आपने सीख ही लिया, दशमलव हटा देंगे, उसके हिसाब से बट्टा में 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी तक अपन ने दशमलव भिन्न के एक टाइप के सवाल किए हैं। एक टाइप के सवाल बोलूं तो कि जिसमें दशमलव दिया हुआ था, उस दशमलव को हटा के अपन ने क्या लिखा, उसको P बट्टा Q के रूप में लिखा है, या फिर मैं ये कहूँ परिमेय संख्या के रूप में लिखा है, या कहीं तो भिन्न के रूप में लिखा है। अभी अपन इसका थोड़े से बड़े सवाल करेंगे। बड़े सवाल देखो कि जैसे सेकेंड टाइप के सवाल मैं करवा रही हूँ। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि 14 का जो स्क्वायर है वो कितना 196। 14 का स्क्वायर कितना 196। मैं कहूँ मुझे निकालना है 1.4 का स्क्वायर। क्या निकालना है, 1.4 का स्क्वायर। देखो इसका शॉर्ट भी बताऊंगी, लॉन्ग भी बताऊंगी। पहले इसका लॉन्ग देखते हैं। 1.4 है, इसका अपन पॉइंट उठाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अक्षर, तो बट्टा में कितना आ गया 10।
क्या करना है अपन को, तो स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दिया। अब देखो 14 का स्क्वायर कितना, 196। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। 196 में 100 का भाग देंगे, या कहेंगे 100 का भाग मतलब 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अक्षर छोड़ दो, पॉइंट लग गया। अब इसको देखो अपन कैसे करेंगे, सीधा कैसे करेंगे कि पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, एक अक्षर है। तो सबसे पहले तो 14 का स्क्वायर लिख दो। कितना होगा 14 का स्क्वायर, 196। पॉइंट के बाद कितना अक्षर है, एक अक्षर। तो एक का हम करेंगे डबल, एक का क्या करेंगे, डबल, दुगुना करेंगे। दुगुना करेंगे तो एक का दुगुना 2 होगा, तो पीछे से एक अक्षर छोड़ा, 2 छोड़ा, ये पॉइंट है, तो 1.96। अगर मैं निकालू किसका, 0.14 का स्क्वायर, तो देखो 14 का स्क्वायर तो कितना होगा, 196। पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 2 अक्षर है, 2 का डबल कितना होगा, 4 होगा। तो 1 2 3 और ये 4, तो आ जाएगा 0.0196। अगर मैं ये कहूं कि मुझे निकालना है 0.0014 का स्क्वायर, 0.0014 का स्क्वायर, तो सबसे पहले तो मैं संख्या देखूंगी कौन है, 14। 14 का स्क्वायर 196। पॉइंट के बाद कितने अक्षर, देखो ये पॉइंट है, कितने अक्षर है, 1 2 3 और 4। 4 का डबल कितना होगा, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आ गया इसका स्क्वायर। ये तो बात थी किसकी, वर्ग की। अब बात किसकी करेंगे, वर्गमूल की, यानी कि इसका ऐसा लाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूंगी 1024 का वर्गमूल कितना है, 32 है। 1024 का वर्गमूल कितना है, 32 है। अब देखो मैं कहूं 10.24 का वर्गमूल कितना होगा, मैं कहूं 0.1024 का वर्गमूल क्या होगा, मैं कहूं 0.0000001024 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक में निकाले तो फिर अपन सीधा करेंगे। जैसे मैं इसकी बात करूं, एक पॉइंट 0.1024। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। तो जब इसका पॉइंट हटाऊंगे तो पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, ये लोग 4 अक्षर है, तो 10,000। 1024 का वर्गमूल कितना है, 32 है। 10,000 का कितना आ जाएगा, 100। 32/100, 32 में 100 का भाग कितनी बार जाएगा, 0.32, यानी 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अक्षर काउंट करो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो क्या पता चला कि 4 अक्षर थे। वर्गमूल में कर रही थी पॉइंट के बाद वाले अक्षरों का डबल, वर्गमूल में करूंगे वो उनका आधा। क्या करेंगे, आधा। कि पॉइंट के बाद 4 अक्षर है, तो 4 का आधा कितना हो गया, 2 हो गया। 1024 का वर्गमूल कितना था, 32 था, 2 हो गए, तो ये 2 अक्षर आ गए, यहाँ पॉइंट आ गया। जैसे इस सवाल की बात करूं, पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है। पहले तो बिना पॉइंट के सोचो कि 1024 का वर्गमूल कितना होता है, 32। पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है, 2 का आधा 1, तो पीछे से 1 अक्षर छोड़ो, पॉइंट आ गया। जैसे इस सवाल की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षर है। कितने अक्षर है, 10 अक्षर है। सबसे पहले मैं 1024 का वर्गमूल लिखूंगी 32। पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 10 अक्षर है। 10 का आधा 5, तो 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर और ये 5 अक्षर, तो इसका वर्गमूल ये आएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसका उपयोग करते हुए थोड़े से बड़े सवाल करेंगे। अब देखो मेरा जो सवाल है वो है कि यदि
4096 का वर्गमूल कितना है? 64 है। तो मुझे मान निकालना है कि रूट 40.96 0.4096 और प्लस है 0.004096। इसका मुझे मान निकालना है। अभी अपन ने जो किए थे उनके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। तो देखो 4096 का 64 है, यहाँ देखो 4096 क्या लिखूंगी? 64 लिखूंगी। ठीक है, फिर मैं दशमलव को देखूंगी कि ये रहा अपना पॉइंट के बाद कितने अक्षर है? 2 अक्षर है। वर्गमूल में मैं क्या करती हूँ? आधा करती हूँ। 2 का आधा 1 हो गया, तो ये आ गया 6.4। या फिर ऐसे करो कि वर्गमूल में अपन जोड़े बनाते हैं, जोड़े का मतलब 2 को एक बार रखते हैं। फिर देखो 4096 का लिखा मैंने 64, पॉइंट के बाद कितने अक्षर? 4 अक्षर है। 4 का आधा 2, तो 1 और 2। 4096 का 64। ठीक है, अगर आधे और डबल के चक्कर में कंफ्यूज हो चिंता मत करना। देखो 1 2 और ये 3। वर्गमूल करते हो तो क्या करते हैं? जोड़े बनाते हैं। दो के जोड़े बनाए तो कितने हो गए? 3 अक्षर हो गए। तो 1 लिखा, 2 लिखा और ये 3 लिखा। अब इनको जोड़ेंगे कैसे? 6.4 है, इसका पॉइंट मिलाया, पॉइंट के इधर 0 है, इधर कौन है? 6 और 4 है। इसका देखो पॉइंट से पॉइंट मिला, पॉइंट के इधर 0 है, पॉइंट जगह 0, 6 और 4 जोड़ दो। 4 6 4 10 हासिल 1, 10 है 11 हासिल 1 6 रहेगी 7। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 7.104। ऐसा ही मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ और मैं ये लिख रही हूँ कि 102 का जो स्क्वायर है वो कितना है? 10404। और मुझे निकालना है कि 10404 प्लस 10404 प्लस 0.0104 और 04 का मान निकालना। मुझे दे रखा है 102 का स्क्वायर और ये मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी? इसके वर्गमूल को लिखूंगी। तो देखो 102 का स्क्वायर ये है 10,404, तो 10,404 का वर्गमूल क्या होगा? 102। तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ क्या कि 10404 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 102। ठीक है, इस चीज को मैंने ये लिखा है, कंफ्यूजन ना हो। अब देखो इसका जो वर्गमूल है बिना पॉइंट के देखूंगी तो कितना? 102, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो ये आ गया 1 अक्षर बाद पॉइंट। ठीक है, बिना पॉइंट इसका मैं देखूंगी तो कितना आ गया? 102 आ गया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा तो 1 और 2 अक्षर छोड़ दिए, पॉइंट आ गया। इसका मैं स्क्वायर वर्गमूल देखूंगी तो कितना आ जाएगा? 102, 1 अक्षर 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। ठीक है, अब इनको मैं लिखूंगी कि 10.2, यहाँ देखो 1.02, यहाँ का 0.102, 2 आ गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, ये 1 आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 11.322। अभी देखो मैं एक एग्जाम्पल और ले रही हूँ। मैं ये कहूँ कि 625 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 25 है। और मुझे निकालना है 625 प्लस 0.0625 प्लस 0.00625 और प्लस मुझे निकालना है 6.25। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 625 की बात करूं तो कितना आ गया? 25। इसकी बात करेंगे तो देखो 625 का तो कितना जाएगा? 25, 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, कितने अक्षर है? 2 है, तो 1 और 2, तो यहाँ गया पॉइंट, तो 0.25। इसकी बात करूं 625 का तो आ गया 25, 1 2, ऐसे देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा
और ये 3 जुड़ा, 1 और 2 तो ये आ गए 3 अक्षर। यहाँ 625 का 25 होगा, पॉइंट के बाद एक ही जोड़ा है, 2 अक्षर का मतलब एक ही जोड़ा, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ। अब इनको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये तो 25 है, तो इसको तो मैं लिखूंगी 25.0, क्योंकि इसमें पॉइंट है ही नहीं। अगर दशमलव नहीं तो फिर आपको ये दशमलव से दशमलव मिलाए कैसे। तो 25 को मैंने लिखा 25.0, इसको लिखूंगी तो 0.25, इसको लिखेंगे दशमलव से दशमलव मिलाया 0.25, और इसको लिखेंगे तो 2.5। अब इनको जोड़ देंगे तो 5, 5 2 7, 5 2 7, 5 2 7 और ये 7, तो कितना आ जाएगा 27.775। ये सवाल तो अपन ने किए थे वर्गमूल के। अब अपन सवाल कुछ करते हैं वर्गमूल के, वर्ग के। अभी तक अपन ने सवाल किसके किए थे, वर्गमूल के। अभी करेंगे वर्ग के सवाल। जैसे मैं एक सवाल लिखूं कि 13 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 169 है। ठीक है, तो मेरे को निकालना है कि 1.3 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.013 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है। 1.3 का स्क्वायर करेंगे तो पहले मैं 13 का करूंगी 169, पॉइंट के बाद एक अक्षर है। जब भी अपन स्क्वायर करते हैं तो डबल करेंगे, डबल का मतलब 1 और 2 अक्षर हो गए, यहाँ पॉइंट। 13 का स्क्वायर 169, पॉइंट के बाद कितने अक्षर, 2 अक्षर है। 2 का मैं डबल करूँ तो कितना होगा, 4 हो गया। तो पीछे से 4 अक्षर काउंट करूंगी, 1 2 3 और ये 4। 13 का स्क्वायर 169, पॉइंट के बाद 1 2 3 अक्षर है, 3 का डबल 6, तो 6 अक्षर से पहले पॉइंट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया 1.69, ये आ गया पॉइंट से पॉइंट पे 0.0169, इसको कहेंगे तो 0.0000169, जोड़ देंगे। ये आ गया 9, ये आ गया 6, 9 और 1 10 हासिल, 6 और 1 7, 9 और 1 10 हासिल 1, ये आ गया 7 और ये आ गया 1। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अभी मेरा एग्जाम्पल है कि √0 प्लस 2 गुणा √481 इंटू 519 प्लस 0.519 का स्क्वायर। ये अपन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करने से पहले अपन को एक बीजगणितीय सर्वेक्षण में कहा, बीजगणितीय आइडेंटिटी है, उसकी बात करेंगे। जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, उसको लिखते हैं अपन a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बात करूं किसकी, इसको मैं a मानू, 0.481 को मैं क्या मान रही हूँ, a मान रही हूँ। देखो ये भी कौन है, a है, इसको मैं b मान रही हूँ, तो ये भी कौन है, b है। ये 2 है ही, तो देखो ये a का स्क्वायर है, ये 2ab है और ये b का स्क्वायर है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, a प्लस b का स्क्वायर। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि जिसमें ऐसे आइडेंटिटी बन रही है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, a प्लस b का स्क्वायर। a किसको मान रहे हैं अपन, 0.481, मुझे तो a प्लस b का स्क्वायर लिखना है। प्लस b किसको मान रहे अपन, 0.519, और इसका पूरे का क्या है, स्क्वायर है। अब इनको जोड़ेंगे तो 0.481 0.519 0 ये आ गया 1.00। देखो पॉइंट के बाद ही इतने 0 है, लेकिन आगे कोई संख्या नहीं है। 0 आने के बाद कोई संख्या नहीं, तो इन 0 की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या होगा, 1 का
स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1। आइडेंटिटी कौन सी लगाई अपन ने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर। ऐसा अगर एक क्वेश्चन में और करना चाहूँ तो देखो, ये देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ कि 0.739 का स्क्वायर 2 इंटू 0.739 इंटू 0.261 और 0.26 का स्क्वायर। तो देखो ये a का स्क्वायर बन रहा है, ये 2ab बन रहा है और ये क्या बन रहा है b का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इसको अपन आइडेंटिटी से क्या लिखेंगे कि a प्लस b का स्क्वायर। अब a कौन है यहाँ 0.739 प्लस क्या लिखते हैं इस आइडेंटिटी को a प्लस b का स्क्वायर प्लस b कौन है 0.261 इसका स्क्वायर, जोड़ेंगे 0.261 ये आ गया 0, 1 हासिल 0, ये आ गई 10, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, ऐसे जिसमें एक एग्जाम्पल और लिख रही हूं कि 0.8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रहे ये प्लस 1 रूट से बाहर लिखा हुआ है, प्लस 1 रूट से बाहर है, तो इसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो पहले इस रूट वाले को सोल्व करेंगे। तो देखो ये a स्क्वायर है, ये 2ab है और ये b स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे a प्लस b का स्क्वायर। a कौन है 0.8, b कौन है 0.2, इसका स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा। 0.8 में 0.2 जोड़ोगे तो कितना आ गया 0 और ये 1, तो लिखूंगी 1 का स्क्वायर और प्लस 1 अपनी जगह है, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितने हो गए 2। ठीक है, अभी देखो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ कि यदि √15 का मान 3.88 हो तो √5/3 का मान अपन को निकालना है। कि √15 का मान दे रखा है 3.88 और √5/3 का मान अपन को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये मान जो मेरे को निकालना है जो दिया उसका यूज करेंगे। तो √5/3 है, इस 5 को मैं क्या बना रही हूँ 15 बना रही हूँ। 15 बनाऊंगी तो कैसे बनेगा 5 3 15। ठीक है भाई, इस 5 को मैं क्या करूंगी 15 बनाऊंगी। 15 क्यों बनाऊंगी, √15 की वैल्यू दे रखी है, तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया √15/9। √15 का मान कितना है 3.88 और √9 कितना होता है 3। चलो भाग देंगे तो ये 1 बार गया, 8 में 2 बार 28 हो गए, 9 बार, ठीक है 27, 1 बच गया 3 बार, फिर 3 3 3, यानी कि देखो भाग देंगे कि 3.88 में मैंने 3 का भाग दिया, 3 में 1 बार 0 बच गया, 8 उतार लेंगे, पॉइंट लगा दिया, फिर 2 बार गया 6 आ गए, 2 बच गए, फिर 8 उतार लिया, 9 बार गया, 1 बच गया, 0 तो अपने आप आ जाएगा, तो ये 3 बार गया 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 आ गया, फिर 9 1, यानी कि अब तो ये 10 9 10 में चलेगा, तो ये 3 3 आगे चलता रहेगा, तो 1.29 है। ठीक है, अब 3 3 आगे चल रहा है तो 3 पर क्या आ जाएगा 12, तो √5/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.293 का बार। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि √0.65 का स्क्वायर माइनस √0.16 का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर उसका क्या लेंगे, रूट लेंगे। तो इससे अच्छा देखो एक अपने पास सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, तो एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस। तो देखो मैंने लिखा है एक बार प्लस यानी कि 0.65 प्लस 0.16, एक बार माइनस 0.16। इनको मैं प्लस करूंगी तो 5 से 11 1 8, ये आ गया 0.81। माइनस करूंगी तो ये आ जाएगा 9 0.49। अब देखो 81 किसका होता है, 9 का। रूट से बाहर लिखा तो 9, पॉइंट के बाद एक जोड़ा बन रहा है तो पॉइंट के बाद एक अक्षर। 49 किसका होता है, 7 का। पॉइंट के बाद एक जोड़ा बन रहा है तो एक अक्षर ले लिया, यानी रूट हट गया। 81 का वर्गमूल, रूट 81 का मान 9 होता है, रूट 49 का मान कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ गया। अब दोनों गुणा करूंगी, 9 से 63, एक अक्षर दो अक्षर, तो पॉइंट के 2 अक्षर। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 0.63। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल और ले रहे हैं कि रूट 0.73 का 7 का स्क्वायर माइनस रूट 0.48 का स्क्वायर। देखो ये बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। क्या लिखते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार तो मैंने लिखा 0.73, इसमें प्लस करेंगे 0.48 और एक बार 7 में से 48 घटा देंगे। ठीक है, ये दोनों के स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो क्या करते हैं कि स्क्वायर हटा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो। ये अपना सूत्र बनता है। क्या सूत्र है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी कि स्क्वायर है, दोनों के बीच में माइनस है, तो स्क्वायर हटा दो, एक बार दोनों के बीच में प्लस लगा दो, एक बार दोनों के बीच में माइनस लगा दो। तो इनको प्लस करूंगी, 8 3 11 हासिल 1, 7 से 11 1 12, तो ये आ गए 1.21। वही 0.73 में 0.48 प्लस करेंगे, 8 3 11 हासिल 1, 7 से 11 1 12। ठीक है, इनको घटाएंगे तब कितना आएगा कि 13 में से 8 गए 5, फिर 6 में से 4 गए 2, तो ये आ जाएगा 0.25। 121 किसका होता है, 121 का वर्गमूल रूट 121 किसका होता है, 11 का। तो ये आ गया 11, पॉइंट के बाद एक जोड़ा है तो एक अक्षर आ गया। यहाँ देखो 25, रूट 25 का मान 5, पॉइंट के बाद कितना जोड़ा है, एक जोड़ा है, तो ये एक अक्षर आ गया। 11 को 5 से गुणा करेंगे 55, पॉइंट के बाद एक अक्षर और एक अक्षर कितने हो गए, 2 अक्षर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.55। कितना आ गया, 0.55। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, एक बार प्लस आ गया, एक बार माइनस आ गया, प्लस कर दिया माइनस कर दिया, फिर इनके रूट के मान रख दिए और गुणा कर। अब देखो ये दशमलव का मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, अब देखो 4.2 इंटू 4.2, दो संख्या सेम है, वो गुणा में तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4.2 का स्क्वायर। इसको लिखा 4.2 का स्क्वायर। 2 गुणा 2 क्या होता है, जो संख्या 2 बार गुणा होती है उसका मतलब उसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। कोई संख्या अगर 3 बार आपस में गुणा तो वो क्या है, उतनी घात। जितनी बार वो संख्या आपस में गुणा होती है उसकी घात लगा देते हैं। तो ये 2 बार गुणा तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस इसको क्या लिखेंगे, 1.9 का स्क्वायर प्लस ये है 2.3 बट्टा में 7.1 इंटू 2.3। अब देखो अभी भी कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो
तो इसमें अभी जो अपन ने सर्वसमीकरण लगाई है a² माइनस b² वाली वो लगा देंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो 4.2 प्लस 1.9, अभी इससे मैं काम कर रही हूँ, 4.2 माइनस 1.9 और प्लस में जो है उसको लिख दिया, बट्टा में जो है वो भी अपनी जगह है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1 6, इनको जोड़ेंगे माइनस करूंगी तो कितना आ गया 2.3 प्लस 2.3 बटा 7.1 इंटू 2.3। ऊपर देखो कॉमन क्या आ रहा है 2.3 कॉमन आ रहा है, यहाँ इस पद में भी 2.3 है, इसमें भी 2.3 है, तो यहाँ से 2.3 कॉमन लिया तो 6.1 बच गया, यहाँ से 2.3 कॉमन आ गया तो 1 बच गया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 2.3 में 2.3 का भाग एक बार, बट्टा में कौन है 7.1 इंटू 2.3, 2.3 से 2.3 कट गया, 6.1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना गया 7.1, बट्टा में कौन है 7.1 कट गया, कितना गया 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। अब देखो एक बट्टा वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं लिखूं 2 + 3 2 + 3, तो देखो 2 और 3 5 बटा 5 कितना आ गया 1। ये जो था बिना पॉइंट का सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कि मैं पॉइंट की बात करूं, जैसे मैं कहूँ 0.3 और 0.4 है, ये भी 0.3 और 0.4 है, इसका आंसर। फिर मैं क्वेश्चन लिखूं 0.3 0.0 0.4 0.03 0.04। देखो यहाँ भी क्या है, दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम टर्म है, तो कट जाएगी, आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ चेक करो, देखें यहाँ पॉइंट के बाद एक एक अक्षर है, यहाँ पॉइंट के बाद कितने कितने अक्षर है, दो दो अक्षर है। कितने कितने अक्षर है, ऊपर एक एक अक्षर है, नीचे दो दो। तो इस कंडीशन में ये कटेंगे तो नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताए थे, उसके बाद उसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, 1 सेकेंड का काम है। तो लॉन्ग की बात जब मैं करूं तो क्या करूं कि जैसे इसको मैं लिखूं 0.3 और 0.4 कितने हो गए 0.7, 0.3 में 0.4 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 0.7, 0.03 में 0.04 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 0.07, ठीक है। अब देखो मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी, बट्टा में कितना आएगा 10। जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी, पॉइंट के बाद 2 अक्षर तो ऊपर कितना चला गया 100, पॉइंट के बाद 1 अक्षर तो बट्टा में 10 है। अब आपको इसके नीचे लिखो 100, लेकिन वो नीचे वाला 100 भी जाना तो ऊपर ही है, तो फिर सीधा ही ऊपर लिख देते हैं। 7 से 7 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 10। अब देखो सीधा कैसे करेंगे कि ऊपर कितना अक्षर है, पॉइंट के बाद 1 अक्षर है, पॉइंट के बाद कितना अक्षर है 1 अक्षर, नीचे कितने अक्षर पॉइंट के बाद में 2 अक्षर है। ऊपर कितना अक्षर कम है, ऊपर कितना अक्षर कम है 1 अक्षर कम है, ऊपर पॉइंट के बाद में कितना अक्षर कम है 1 अक्षर कम है, तो 10 से गुणा कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 10। ऊपर पॉइंट के बाद 1 अक्षर कम है तो आंसर कितना आ जाएगा 10। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखती हूँ, देखो पॉइंट के बाद कितना अक्षर 1 अक्षर, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 4 अक्षर, तो ऊपर तो कितना लिखेंगे अपन, तो ऐसे कर देना कि पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 1 अक्षर है, तो हटाओगे तो कितना आ गया 10 आ गया। इसमें पॉइंट के बाद कितने अक्षर है 4 अक्षर है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10,000 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आ गया आंसर इसका 1000, आंसर कितना आ गया 1000। अभी तो बात किसकी थी, ये सिंपल क्वेश्चन की बात करूं मैं किसकी, स्क्वायर की। जैसे मैं कहूँ 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर बट्टा 0.03 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो मुझे पूरा काम किस में करना है, स्क्वायर में करना है। देखो ऊपर पॉइंट के बाद कितना अक्षर है
एक अक्षर है तो हटाओगे पॉइंट तो बटा में कितना आ गया 10। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है तो पॉइंट अगर बट्टा में कितना आएगा 100, तो इसके बट्टा बड़ा कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 100। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना है 10, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ठीक है, सेम बात करूं मैं किसकी, वर्गमूल की। किसकी बात करूं, वर्गमूल की। देखो मैं ऐसे लिख रही हूं कि 0.3 प्लस 0.4 0.003 प्लस 0.004। देखो इसको आप क्या लिखोगे 0.7, इसको आप क्या लिखोगे 0.007। पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाओगे तो 3 अक्षर है तो 1000। 7 से 7 कट गया, 1 0, वर्गमूल का कितना आ गया 100, उसका मान कितना होता है 10। तो सीधा क्या बताएंगे कि यहाँ अक्षर 1 है, यहाँ अक्षर कितने 3 है, 2 अक्षर कम है तो ऊपर कितना आ गया 100, और 100 का क्या लेना है वर्गमूल, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो दशमलव भिन्न के सारे क्वेश्चंस क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।